सभी का स्वागत है आपके अपने फ्री स्टडी चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि यूपी जो का मतलब उत्तर प्रदेश का जो विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है उसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सैलरी क्या रहने वाली है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है और एज लिमिट क्या रहने वाली है इसमें। वो सब कुछ आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन करेंगे कि जो इसमें कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो लखनऊ मतलब जो यूपी का ही वैलिड रहेगा या ऑल इंडिया का वैलिड रहेगा। ठीक है, तो वो सब आज इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं। पे स्केल क्या रहने वाला है और सीटें क्या किस में निकली हुई है कैटेगरीज वाइज में। वैसे मैं एक इसका जो हाफ नोटिफिकेशन आया था वो मैं बना चुका हूँ, ये फुल नोटिफिकेशन है, इसका भी मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन नगर लिमिटेड की ये सीटें निकली हुई हैं। ठीक है, इन्होंने बिजली विभाग ने ये सीटें निकाली हुई हैं। कहाँ पर निकली हुई है? लखनऊ में निकली हुई है ये। ठीक है, और जो कि यूपी सरकार के अधीन में आती है। ठीक है, सरकार के। अब ये कौन भर सकता है? ये भर सकते हैं डिप्लोमा वाले, क्योंकि ये जेई की पोस्ट निकली हुई है, इनको डिप्लोमा वाले भर सकते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, डिप्लोमा वाले भर सकते हैं। डिप्लोमा वाले इस सीटों को भर सकते हैं। ठीक है, आईटीआई वाले इस सीट को नहीं भर सकते। अगर मैं इनकी सीटों की बात करूं तो किस में किस कैटेगरीज में क्या क्या सीटें निकली हुई हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो विद्युत में यहाँ पर जो है वो टोटल सीटों की बात करें तो 69 सीटें निकली हुई हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 69, और वहीं यांत्रिक की बात करें तो 78 सीटें निकली हुई हैं। कुल जो टोटल सीटें उनकी बात कर रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो 39 सीटें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और कंप्यूटर की बात करूँ तो यहाँ पर 10 सीटें निकली हुई हैं। वहीं अगर मैं जनरल में इन्हीं सब कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दूं तो जनरल में जो निकली हुई है विद्युत में वो 42 सीटें निकली हुई हैं। वहीं अगर मैं बात करूं यांत्रिक की तो 46 सीटें निकली हुई हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो 9 सीटें 23 सीटें देखने को मिलती हैं। अगर कंप्यूटर की बात करूं तो यहाँ पर 6 सीटें देखने को मिलती है। टोटल यहाँ पर जनरल की बात करी जाए तो 117 सीटें देखने को मिलती हैं, और टोटल सीटों की बात करी जाए तो 196, यानी कि टोटल सीटें जो हमारी निकली हुई हैं वो 196 हैं। ठीक है, सीटें तो ज़्यादा नहीं है, मगर क्या करें, कंपटीशन तो करना ही पड़ेगा ना। इतने नौकरी तो इतने पर ही लोन लेनी पड़ेगी जितनी निकलती है। ठीक है, तो इतने पे हमें पेपर की तैयारी करनी होगी। अब जब बात करते हैं ओबीसी की, इसमें नॉन क्रीमी लेयर का अलग एक बना रखा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो विद्युत की 15 सीटें निकली हुई हैं, और यांत्रिक की 17 सीटें निकली हुई हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो 9 सीटें यहाँ पर निकली हुई हैं, और कंप्यूटर की 2 सीटें यहाँ पर निकली हुई हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ एससी की, यानी कि अनुसूचित जाति की, तो वहाँ पर विद्युत की निकली हुई है 5 सीटें, और यांत्रिक की 6 सीटें, और इलेक्ट्रॉनिक्स की निकली है 3 सीटें। ठीक है, कंप्यूटर की वही बात करें तो 1 सीटें निकली हुई हैं। अगर एसटी की बात करते हैं तो वहां पर विद्युत की 3 सीटें निकली हुई हैं, यांत्रिक की 4 सीटें हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो 2 सीटें हैं, और कंप्यूटर में कोई सीट नहीं निकली यहाँ पर। ठीक है, अगर वहीं मैं ईवीएस की बात करूं यानी कि इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन की बात करता हूं तो विद्युत में जो उनकी निकली हुई है वो 4 सीटें निकली हुई हैं। ठीक है, यांत्रिक की अगर मैं बात करूं तो 5 सीटें निकली हुई हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो 2 सीटें निकली हुई हैं। ठीक है, अगर कंप्यूटर की बात करूं तो 1 सीटें निकली हुई हैं। बाकी आप ये देख लेना। ठीक है, ये बाकी आप देख लेना, ये मैं आपको बता चुका था पहले भी, दोबारा मैंने आपको बता दिया। अगर वही मैं बात करता हूँ इसकी नोटिफिकेशन, इसकी सैलरी वगैरह की, तो सैलरी यहाँ पर जो कोड है, पद कोड है 1234, यानी कि जितनी भी इन्होंने वैकेंसी निकाली है 196, उनका पे स्केल रहने वाला है 44,900 रुपये। ठीक है, क्या रहने वाला है? 44,900 रुपये। और इसको मैं फिर बता दूं कि डिप्लोमा वाले ही इसको भर सकते हैं। ठीक है, ये इनका पे स्केल रहने वाला, और भी जो सारी जो भत्ता वगैरह मिलता है वो इसमें ऐड हो जाएगा जो यूपी सरकार दिया करती है। अगर बात करूं तो इसमें कौन अनिवार्य होगा, मतलब पेपर देने के लिए कौन अनिवार्य हो, कौन अप्लाई कर सकता है, तो 3 साल का डिप्लोमा मांगा है इसमें। ठीक है, जिसका 3 साल का डिप्लोमा हो। ठीक है, और जिसने हाई स्कूल पास ना किया हो तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, हाई स्कूल भी वैलिड होना चाहिए, मतलब हाई स्कूल भी पास किया होना चाहिए, और डिप्लोमा भी उनके पास होना चाहिए। डिप्लोमा वही बंदा कर पाता है जिसके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि वही उसमें लगता है। ठीक है, तो ये तो दोनों होने चाहिए, और ठीक है 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, वही इसको अप्लाई कर सकता है। अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो इसको कौन नहीं अप्लाई कर सकता, अब ये भी तो जरूरी है कि इसको कौन नहीं अप्लाई कर सकता। ठीक है, जिन्होंने जो लॉन्ग डिस्टेंस जिसको कहते हैं ओपन से अगर उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, तो वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर उनका
जो है सेशनल मतलब जो सेशन है डिप्लोमा यानी कि उनका ख़त्म होता है, यानी कि उनकी जो वो डिप्लोमा है वो अगर पॉलिटेक्निक वगैरह अगर उनका अगर पेपर जो हमारा जो ये नोटिफिकेशन आया उससे पहले ही खत्म हो जाता तब तो वो सही है, तब तो वो भर सकती है। नोटिफिकेशन के टाइम भी मतलब टाइम से पहले हो जाता तो वो भर सकते हैं। अगर टाइम के बाद उनका रिजल्ट वगैरह आता है तो वो नहीं भर सकते, ठीक है। और सीजीपी की बात करें तो उनको खुद से ही सीजीपी जो अगर सीजीपी में उनके नंबर होंगे तो उनको सीजीपी से मार्क्स में खुद ही कन्वर्ट करने होंगे, यहाँ पर ये साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखने वाली है, ये सारी पॉइंट आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो टाइम उन्होंने दिया है वो दिया है 1 जनवरी 1 तारीख 2021, ठीक है। इस तारीख तक आपकी 18 साल एज होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 होनी चाहिए। इससे ज़्यादा इस तारीख तक इनकी एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी जो रिजर्वेशन है उनको अलग से दिया जाएगा, ठीक है। जो छूट है एज में, जो उनकी आयु में छूट है वो अलग से दी जाएंगी यहाँ पर। अगर यहाँ पर जो दिया गया है ये दिया गया है कि जो आप जो ज्वाइन करोगे वो एज अप्रेंटिसशिप करोगे, ठीक है, 1 साल के लिए। 1 साल के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। 1 साल के लिए आपकी ट्रेनिंग, मान लीजिए ट्रेनिंग पे रहोगे। अगर वहाँ पर बात करें कि आप एससी हो या एसटी हो या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको 5 साल की वर्ष की छूट दी जाएगी एज में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर एज में छूट दे दी जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर अन्य क्षेत्रीय अभियंत्र को उपयुक्त आयु केवल एक ही छूट में आते, ठीक है। तो यहीं पर ये है। बाकी जो भी एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यूडी जितने भी डिफेंस या कोई भी आता है ईवीएस में, तो उनका यूपीएस कह रहा हूँ, सॉरी, यूपी उत्तर प्रदेश का मूल्य निवास होना चाहिए। जिनका नहीं है वो नहीं कर सकते, ठीक है, वो जनरल में आ जाएंगे। जिनका मैं फिर से कह देता हूँ, जिनका यूपी प्रदेश का मूल्य निवास नहीं है या उनका सर्टिफिकेट यूपी का नहीं है तो वो जनरल में आ जाएंगे। एज अ जनरल वो मतलब देखे जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी। रिजर्वेशन सिर्फ यूपी वालों को ही मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको ही आरक्षण मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि फीस क्या रहेगी, आवेदन करने की फीस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखने को मिलता है ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है, ठीक है। और अगर बात करूं जनरल की तो जनरल में और ओबीसी की फीस रहेगी 1000 रुपये यहाँ पर, ठीक है। अगर वही बात करता हूँ SC ST की, ठीक है, तो SC ST में जो 700 रुपये फीस रहेगी, ठीक है, 700 रुपये फीस रहेगी। ये ऑनलाइन भरनी पड़ेगी, ठीक है। SBI पोर्टल जो होता है इनका, SBI कलेक्ट ये लिखा गेटवे ऑन हो जाएगा 24 घंटे बाद जब आप फॉर्म भर दोगे, ठीक है, तब आप पेमेंट कर सकते हो। और दिव्यांग की बात करूं तो यहाँ पर 10 रुपये इनकी फीस है, ठीक है। तो ये इनकी फीस है। और जो मूल्य निवास होना चाहिए, फीस अगर आपको 700 रुपये भरनी है तो मूल्य निवास आपका यूपी का होना चाहिए, तभी आप ये फीस 700 रुपये भर सकते हो। वरना आपको, अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आपको 1000 रुपये ही फीस भरनी पड़ेगी अगर आप यूपी के नहीं हो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनका जो वेबसाइट है वो आप यहाँ देख सकते हो, ये इनकी वेबसाइट है। बाकी मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर जो है देख सकते हो। और जो पेपर होगा वो CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इनका, ठीक है। जो भी होगा फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इसके बाद जॉब दे दी जाएगी आपको, ठीक है। बाकी कंप्यूटर परीक्षा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर हो गया, और बाकी यही है सब, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, अगर मैं एग्जाम की पैटर्न की बात यहाँ पर करूं तो किस तरीके से है वो आइए हम देख लेते हैं। पार्ट 1 होगा, एक सेकंड, यहाँ पर पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में क्या होगा, देयर शैल बी 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर सिलेबस डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड रिलेवेंट ब्रांच एज पर द पोस्ट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। जो भी हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो 150 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें, ठीक है, 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप्स, अगर हम पार्ट 2 में बात करें तो वहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कंपैरिजन हिंदी इंग्लिश जनरल रीजनिंग, ठीक है। टोटल मिला के उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है। दूसरे 2 पेपर होंगे, एक तो ये तो हमारा टेक्निकल का हो गया, ठीक है। अब इसमें टेक्निकल का होगा, दूसरा पेपर होगा, उसमें क्या होगा, हमारे 50 क्वेश्चन आएंगे अलग से, ठीक है, जिसमें हमारी हिंदी रहेगी, इंग्लिश नहीं रहेगी, हिंदी रहेगी, रीजनिंग रहेगी, मैथ रहेगी और जीएस रहेगी, ठीक है। हिंदी रहेगी, जनरल नॉलेज रहेगी, रीजनिंग रहेगी और मैथ का पोर्शन जो है वो आपका रीजनिंग में ही आ जाएगा, ठीक है। हल्की फुल्की मैथ आएगी। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका कटेगा, ठीक है। बाकी यही है इसमें। हाँ ठीक है, ये हो गया आपके 150 क्वेश्चन, ये हो गया 50 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन देखे जाए तो 200 क्वेश्चन है, ठीक है। जो कट ऑफ बनेगी वो 200 क्वेश्चन पर बनेगी आपकी। बाकी 50 क्वेश्चन तो आप तो टेक्निकल के आ जाएंगे और 150 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के आ जाएंगे और 50 क्वेश्चन जो है आपके वो जो आपकी अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी मोड होगा पेपर लेने का वो सीबीटी मोड रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कोई डेट वगैरह लिखी नहीं है इन्होंने कि ओपनिंग कब होगी, ठीक है। और देखता हूँ कुछ आपके लिए मिलता है तो इसमें, ठीक है। ये इनका हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर आप ये हेल्पलाइन नंबर देख सकते हो। अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है फॉर्म भरने में, या तो आप मेरे को कमेंट कर दो। अगर मेरे को अगर कुछ पता होगा, कुछ उसके बारे में पता होगा तो मैं उसको बता दूंगा, नहीं तो आप यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर कॉल करके पता कर सकते हो। जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है वो 10 तारीख 4था महीना यानी कि अप्रैल में स्टार्ट हो रहे हैं। और जो अंतिम तिथि की बात करूं तो 5/5/2021 को अंतिम तिथि है इसकी, ठीक है। ये क्या हो रहा है? अगर मैं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि देखूं, एक सेकेंड, ये कुछ गड़बड़ आ गया मामला, ठीक है। हाँ, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि की बात करूं तो ये 7/5/2021 है। रात के 11 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो। और अगर नॉर्मलाइजेशन देखा जाए, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर पेपर देखने को मिलेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला उन्होंने ये लगाया है जिसमें इन सभी के बारे में ये बताया हुआ है, ठीक है। तो बस यही है इस वीडियो में। मैंने सैलरी बता दी, आवेदन कैसे करना है वो आने वाले वीडियो में बता दूंगा। जैसे आवेदन स्टार्ट होते हैं तो मैं आवेदन करने की प्रक्रिया भी बता दूंगा। और बाकी मैं आपको पे स्केल क्वेश्चन बता चुका हूं कि 150 क्वेश्चन टेक्निकल से आएंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन टेक्निकल से आएंगे और 50 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड चेक करेंगे, उसमें हिंदी भी होगी। और इसमें मैं ये बता दूं कि जिनके पास हिंदी नहीं है तो उनका पेपर 3, जैसे आप सर्विस में चले जाओगे तो 3 साल बाद आपका पेपर होगा, तो आपको पेपर पास करना होगा, वरना आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो 3 साल का यहाँ पर टाइम दिया गया है, ठीक है। बाकी तो यही सब है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चयन करने की प्रक्रिया, आवेदन शुल्क मैंने बता दिया है सब, जिसमें इंपॉर्टेंट जितने भी की पॉइंट थे, सैलरी वगैरह, वो मैंने सारे बता दिए थे। अगर आप कहोगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मैं पॉइंट बता देना क्या समझ में नहीं आया, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी मिलते हैं, इसका सिलेबस वगैरह डिस्कशन कर लेंगे, कैसे कैसे सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट कर देंगे इसकी तैयारी, ठीक है, क्योंकि पेपर अब देखते हैं कब होता है इसका, और फिर इसकी तैयारी स्टार्ट कर देंगे अप्रैल के बाद ही, जहाँ तक कि पेपर होगा, क्योंकि इसके फॉर्म भी अप्रैल के बाद ही जो है वो एंड टाइम है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।